हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय का परिचय। तो पहले हमें पता होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं और इसके बाद में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक है वो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके जो भी एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के लिए, किसके लिए? त्रिभुज, वो भी समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 के डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, जो आप सबको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल और क्वेश्चन है। उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम कैसे पहचाने? यदि हमारे पास आ गया ये पाइथागोरस प्रमेय की कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो हमें पहचानना आना चाहिए कि कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। ये देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, ये हमारे समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार कैसे पहचाने? आप कर्ण तो पहचान लेंगे, सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, या 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जिस रेखा पर दो कोण उपस्थित हो, एक तो समकोण है एक थीटा, इसका थीटा का चिन्ह क्या होता है? इस तरह से थीटा का चिन्ह होता है, थीटा। ठीक है, अब थीटा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और जिस रेखा पर दो कोण उपस्थित हो, जिस रेखा पर दो कोण उपस्थित हो वो क्या होगा? हमारा आधार होगा, जो पीछे बसा वो क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, यहाँ कोण, दूसरे कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। लंब और कर्ण और आधार पहचानना आपको सिखा दिया है। क्या करना है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण कहलाएगा, और जिस भुजा पर दो कोण उपस्थित हो, जिस रेखा पर दो कोण उपस्थित हो वो क्या कहलाएगा? आपका आधार कहलाएगा। और जो पीछे बसी यहाँ दूसरे कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ठीक है, इसी के हिसाब से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात आता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और चौथा होता है कोट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है वो कोसेक थीटा। अब इसके सूत्र हमें कैसे याद रखें? तो सूत्र याद नहीं रखने में एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपके इस पूरे के सूत्र है वो आप लिख पाओगे। वो सूत्र होता है लाल बटे क का। क्या होता है? लाल बटे क का, जिसमें एल होता है लंब, ए होता है आधार, और के होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, जो ये पहला है तो वो ही साइन थीटा का सूत्र है लंब बटा कर्ण। क्या लिखोगे? लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब ये है कोस थीटा, ये क्रम वाइज आपको याद करने। थीटा का जो भी है ये 6 प्रकार के थीटा है, ये थीटाओं के नाम आपको क्रम वाइज याद करोगे तभी इसके सूत्र है वो फॉर्मूले से आप लिख पाओगे, अन्यथा आप इसके सूत्र है वो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो साइन थीटा का हो गया लंब बटा कर्ण, साइन थीटा हो गया, फिर ये कोस थीटा, फिर टेन थीटा। ठीक है, तो पहले हम साइन थीटा का लिख चुके, अब कोस थीटा का क्या होगा? आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, फिर टेन थीटा का क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, फिर कोट थीटा। अब कैसे चले हम? अब वापस आते वक्त उल्टे आना है। कैसे? मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोट थीटा। कोट थीटा का क्या लिखना है? पहले तो हमें ऐसे चलना है साइन कोस टेन, फिर कोट के लिए उल्टा चलना है, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे लंब। तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। और सेक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार।
और फिर कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, करण बटे लंब। अब ध्यान से देखना, इधर आपको क्रम वाइज से ये याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। इसके बाद में इसके जो भी फॉर्मूले सूत्र है वो आपको याद रखना है, केवल लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो लाल बट्टे कक्का में इसके फॉर्मूले कैसे बताएंगे, ध्यान से देखना। पहले तो हमें चलना है ऐसे, साइन कोस टेन, कोट के लिए वापस उल्टा, ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, और फिर इस अब वापस आते वक्त आपको कैसे चलना है, उल्टा चलना है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, लंब बटे करण, कोस थीटा का आधार बटे करण, टेन थीटा का लंब बटे आधार, फिर कोट थीटा के लिए वापस आते वक्त उल्टा चलना मैंने बताया था, तो क्या होगा, आधार बटे लंब, सेक के लिए क्या होगा, करण बटे आधार, फिर कोसेक के लिए क्या होगा, करण बटे लंब। इसी प्रकार आपको मैंने साइन कोस टेन कोट और सेक और कोसेक के लिए जो भी फॉर्मूला होते हैं वो बता दिए। अब ये भी एक बार और बता देता हूँ कि करण आधार लंब कैसे पहचाने, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, करण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय तभी लगा पाएंगे जब हम करण आधार लंब की पहचान कर पाएंगे। तो लंब करण आधार का हम पहचान कैसे करें, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा करण कहलाएगी, जिस रेखा पर दो कोण उपस्थित होंगे वो आधार कहलाएगी, और दूसरे कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, रेखा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, ठीक है।